नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निर्देश पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ संशोधन अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। एनसी विधायक अर्जुन सिंह राजू, एडवोकेट रियाज खान और हिलाल रोल ने न्याय की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। श्रीनगर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि क्षेत्रीय हालात कश्मीरी पंडितों को वापस लाने में रुकावट हैं और पाकिस्तान नहीं चाहता है कि क्षेत्र में शांति कायम हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि नफरत और तनाव से स्थिति और बिगड़ेगी, जिससे कश्मीरी पंडितों का लौटना मुश्किल हो जाएगा। यहां फारूक अब्दुल्ला ने 12 अलगाववादी संगठनों को मुख्यधारा की राजनीति में शामिल किए जाने पर संदेह जताया और इसे फर्जी दिखावा करार दिया। सरकार किसी चीज को नहीं ला सकती जब तक कि उनके दिलों में ये एहसास नहीं हो कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, वो आज़ादी से घूम सकते हैं, उनके माएँ बहनें भाई बच्चे ठीक तरह से चल सकते हैं, तब तक वो नहीं आएंगे। हमने वो कंडीशंस तैयार करनी है। ये तकरीरों से नहीं होगा, हमारे बोलने से नहीं होगा, अमल से होगा। अगर हम सचमुच उनको यहाँ लाना चाहते हैं तो हमें वो अमल तैयार करनी पड़ेगी और हमारे पड़ोसी से भी कहना पड़ेगा कि अब ये आतंकवाद बंद कर दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम उनके बन नहीं सकते जब तक हमारा पड़ोसी भी ये नहीं समझेगा कि हमने दोस्ती में रहना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुझे वो बात आती है कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम दोस्ती में रहेंगे, मोहब्बत और प्यार में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे। नफरत में रहेंगे तो दोनों की रफ्तार जो है तरक्की की कम हो जाएगी। बताइए मुझे, जामा मस्जिद को आज बंद करने से क्या मिलेगा? क्या वो दिखाएगा हमारे वतन को कि हम लोग यहाँ अमन से रह रहे हैं? क्या वो दिखाएगा उनको कि मौलवी उमर फारूक वहाँ नहीं जा सकते? क्या ये दिखाएगा कि हाँ, जब हमें ये नहीं है तो मुझे बताइए, मैं हमारे पंडित भाई बहनों को कैसे कहूँगा आओ इधर? कैसे? तो ये जो ये गलत चीजें कर रहे हैं, इनको नहीं करनी चाहिए। कभी भी इनको जामा मस्जिद बंद नहीं करनी चाहिए। वहाँ नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह को याद किया जाता है, उससे मांगा जाता है, तो ये गलत है। नहीं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वक्फ कानून में हुए संशोधनों के विरोध में श्रीनगर स्थित अपने मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने लाल चौक तक मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीडीपी के कार्यकर्ताओं को लाल चौक तक जाने से रोक दिया। बता दें कि पीडीपी वक्फ कानून में हुए संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी योजना बना रही है। देखिए, हमारा जो आज का ये प्रोटेस्ट है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था जो अगेंस्ट वक्फ बिल था जो पार्लियामेंट में टेबल की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि उमर साहब बीइंग सीएम ऑफ अ मुस्लिम मेजॉरिटी यूनियन टेरिटरी, वो ट्यूलिप गार्डन में किरण रिजिजू जी के साथ सैर सपाटे कर रहे हैं। मॉर्निंग वो कह रहे हैं कि बाय चांस मैं मॉर्निंग वॉक टहलते टहलते उनसे मिला। ये कैसा एक्सक्यूज है? वो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वो गलत करें, बल्कि वो हिंदुस्तान के हर मुसलमान के साथ गलत करें, क्योंकि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको जम्मू कश्मीर पे नजर है, क्योंकि दिस इज द मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट और उमर साहब मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के सीएम हैं। उन पे तमाम मुसलमानों की नजर है, तो वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ऐसी क्या मजबूरी है उमर साहब की? वी फेल टू अंडरस्टैंड। जी, कल आपने सुना होगा हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने यहाँ पर प्रेस के सामने कहा कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, बेसिकली वी हैव टू सी एवरी कॉर्नर वेयर वी कैन फाइट। ये एक बिल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है, मुसलमानों के खिलाफ भी है
और एक ब्रूट मेजॉरिटी की वजह से एक तरफा एक डिक्टेट है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसके लिए लड़े। जो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट है, इवन हिटिंग द रोड्स टू मेक द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट हैप्पी विद दिस बिल। दिस इज शेयर इंटरफेरेंस इन आवर रिलीजियस मैटर्स एंड वी वांट रेवोकेशन ऑफ दिस बिल। जैसे आपने देखा फार्मर्स के कानून बने, फिर फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया एंड इन द एंड द गवर्नमेंट रियलाइज जो उन्होंने कानून बनाए थे उनको वापस देने पड़े। हमारी यही उम्मीद है, वी वांट टू एक्सप्रेस टू द गवर्नमेंट, टू द कोर्ट दैट दिस बिल इज नॉट it is a bill which interferes in our religious matters. There are 24 crore Muslims living in the country, plus all other minorities will feel marginalized if this is continued, if this is not taken back. So this is a message that we want to give to the government, we want to give to the honorable court, and so that they revisit and rethink about this bill, ताकि वो देखें ये वापस लिया जाए। देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि जम्मू कश्मीर हमारे एक अल्लाह के फजल से एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। ये जो वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास की, ये तकरीबन 24 करोड़ मुसलमानों के एहसासात और जज्बातों की बात है। जो हमारा जम्मू कश्मीर, सारे हिंदुस्तानों की मुसलमानों की जो नज़र है वो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि मुस्लिम बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट कि हमें इसकी ज़्यादा बात करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारी यहाँ पे इस वक्त रोलिंग गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिन्होंने ये चुप्पी साधी इस पे। हमने असेंबली में एक बिल लाई थी ताकि उस बिल को ये टेबल करते, उस पर बहस करते, उस पर बात करते, ताकि आगे पार्लियामेंट वालों को भी, संसदियों को भी समझ में आता कि कितनी ये नुकसान इस चीज़ को मुसलमानों को हुआ। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो मैंडेट यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ के लोगों ने दिया और जो तवक्कात यहाँ के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस पे थे, उन्होंने उस चीज़ को पैरों के तले रोन दिया।